जय श्री कृष्णा। आप सभी को देव उठान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठान या फिर हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवसैनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जाग जाते हैं, अपनी निद्रा का त्याग करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को देव उठान एकादशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु, जो कि क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, वो इसी दिन उठे थे। भगवान विष्णु के शयन काल के दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन देव उठान एकादशी से वह सभी कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली, पुण्य की वृद्धि करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से 1000 एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, आप कृपया कार्तिक शुक्ल एकादशी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका जो वर्णन एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देव ऋषि नारद ने कहा था, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान विष्णु जागृत होते हैं, उस एकादशी का महात्म्य बतलाइए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस एकादशी का महात्म्य सभी पापों का नाश करने वाला, पुण्य की वृद्धि करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर, अन्य जितने भी तीर्थ हैं, जितनी भी पवित्र नदियाँ, जितने भी तीर्थ, वे सभी तभी तक अपने महात्म्य की गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी नहीं आ जाती। इस एकादशी का व्रत कर लेने से मनुष्य को 1000 अश्वमेघ यज्ञों जितना फल प्राप्त हो जाता है। जो वस्तु दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है और त्रिलोकी में बड़ी कठिनाई से मिलती है, ऐसी वस्तु को प्रबोधनी एकादशी दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने से मनुष्यों को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, उत्तम बुद्धि, राज और समस्त सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन्हें रुई की ढेरी के समान जला देती है। पहले के 1000 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो लोग मन में प्रबोधनी एकादशी का जप करते हैं और जो लोग इस प्रबोधनी एकादशी पे अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। हे नारद, अश्वमेघ यज्ञ से भी जिस फल की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, वह प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करने से अनायास ही मिल जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक मास में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में अपना सारा समय भगवत गीता वाचन में और श्रवण में बिताता है, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, अर्थात उन्हें इस भव सागर में बार बार आना नहीं पड़ता। जो भक्त भगवान के समक्ष अपना समय नाच गान में बिताता है, वह तीनों लोकों में विराजमान हो जाता है। कार्तिक में देव उठान एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर और कुमकुम के द्वारा और चंदन के द्वारा श्री हरि की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन किए गए दान धर्म से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। देव उठान एकादशी के दिन शंख में जल भरकर अनेक प्रकार के द्रव्यों से जो श्री हरि को स्नान कराता है, उन्हें अर्घ अर्पित करता है, उसे कई गुना फल की प्राप्ति होती है।
हे नारद, जो भक्त कार्तिक मास में श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, जप, स्तवन, अर्पण, सेवन, नित्य पूजा, नमस्कार के द्वारा तुलसी जी से 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का प्रसार करते हैं। हे नारद, जो सुगंधित पुष्पों को चढ़ाने से फल मिलता है, वह कार्तिक मास में एकमात्र तुलसी पत्र चढ़ाने से मिल जाता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी जी के कोमल पत्तों से भगवान जनार्दन का पूजन करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर को ब्रह्मा जी द्वारा सुनाए गए इस महात्म्य को सुनाकर श्री कृष्ण भगवान मौन हो गए। तो अब सुनिए देवउठान एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी राज्य में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और न ही अन्न ग्रहण करता था। सभी लोग बस फलाहार ही ग्रहण किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदरी का रूप धारण किया और एक नदी किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे और सुंदरी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तब सुंदरी के रूप में बैठे हुए भगवान ने कहा, हे राजन, मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है। यहाँ मैं किससे सहायता मांगूं? राजा उस सुंदरी के ऊपर मोहित हो गए और बोले, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो। मेरे साथ मेरे महल में मेरी रानी बनकर रहो। तब सुंदरी कहने लगी, राजन, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। आपको अपने राज्य का सारा अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरी तरह से केवल मेरा ही अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी वही आपको खाना पड़ेगा। इस प्रकार सुंदरी के ऊपर मोहित हुए राजा ने उसकी सारी शर्तें मान लीं। अब राजा अपनी सुंदरी को लेकर महल में आ गया। अगले दिन एकादशी थी तो उस रानी ने आज्ञा दी कि राज्य में अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने उस दिन घर में मांस, मछली आदि पकवाए और उन्हें परोसकर राजा से खाने को कहा। राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, मैं तो आज केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त याद दिलाई और बोली, राजन, या तो आप भोजन कीजिए, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप अपना धर्म मत छोड़िए और बड़े राजकुमार का सिर छोटी रानी को दे दीजिए। पुत्र तो हमें फिर मिल जाएगा मगर धर्म नहीं मिलेगा। तभी राजकुमार वहाँ पर खेलने के लिए आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछने लगा। तब रानी ने सारी बात राजकुमार को बता दी। माँ की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, माँ, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, मैं अपने पिताजी के धर्म के लिए अपना सिर कटवा दूंगा। अब राजा बड़े दुखी मन से उस सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सर देने को तैयार हो गए। तब सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उस राजा से कहा, हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और आज तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा। तब राजा ने कहा, हे प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, बस आप केवल हमारा उद्धार कर दीजिए। उसी समय वहाँ एक दिव्य विमान उतरा। अब राजा अपना सारा राज्यपाट अपने पुत्र को सौंपकर उस दिव्य विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। ये थी एकादशी की व्रत कथा। हर किसी को एकादशी के दिन यह कथा जरूर सुननी चाहिए। तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दें। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।